तेल तिलहन इन दिनों खासी चर्चा में है। भारत सरकार ने सोयाबीन के भाव एमएसपी से नीचे जाने पर जहां इसकी खरीद की घोषणा की है, वहीं इंपोर्ट होने वाले खाद्य तेलों पर सरकार ड्यूटी लगा सकती है। दूसरी ओर यूक्रेन में इस साल सनफ्लावर की उपज घटने की आशंका है, तो ब्राजील में सोयाबीन की बुआई सूखे की वजह से देर से होगी और प्रभावित है। इस बीच भारत में सनफ्लावर ऑयल और कॉटन वाश के दाम तेजी से ऊपर उठे हैं। मेरा नाम है कमल शर्मा। हमारे साथ हैं आज केडिया कमोडिटीज के प्रमुख अजय केडिया, जो बताएंगे सनफ्लावर ऑयल और कॉटन वाश में प्राइस मूवमेंट अब किस तरह होगा। अजय जी, आपका स्वागत है इस शो में। अजय जी। नमस्कार कमल जी। नमस्कार अजय जी। अजय जी, एनसीडीएक्स सनफ्लावर ऑयल वायदा में एकदम बढ़त आई है। इसमें एक ट्रेडर को किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए अब? देखिए कमल जी, बिल्कुल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में अगर हम पिछले 2-3 महीने की अगर बात करें तो सिनेरियो टोटल डिफरेंट था और अभी डिफरेंट बन रहा है। पिछले 1 महीने के अंदर ही अगर हम देखें तो कॉटन वॉश ऑयल के अंदर करीबन 11.5% की तेजी, सन ऑयल के अंदर लगभग 9.25% की तेजी, रिफाइन में 9% की, पाम ऑयल के अंदर 12.5% की। तो मतलब ऑलमोस्ट अगर हम देखें पूरा ही एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स उबाल पे है। पहला तो चिंता था, इस बार सोइंग का एरिया थोड़ा सा बड़ा है, इस बार ग्लोबल मार्केट में भी प्रोडक्शन बढ़ेंगे जिसकी वजह से मार्केट में दबाव था अगस्त तक। लेकिन पिछले 10-12 दिन के अंदर ही हमने ये अच्छा उछाल देखा। इसके मल्टीपल फैक्टर है, 2-3 फैक्टर आपने भी बताया, यूक्रेन है, ब्राजील है। वहीं दूसरी ओर चाइना से अगर हम देखें तो धीरे धीरे अब डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव हो रही है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हम देखते हैं कि लोअर लेवल पे हम सरकार को भी चिंता था क्योंकि एमएसपी के नीचे भाव ट्रेड कर रहे थे। अब जाकर भाव लमसम हम बोल सकते हैं एमएसपी के नजदीक आने की कोशिश कर रहा है। इसका जी। एक बेनिफिट है, साथ में डिमांड का सीनरी भी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 दिनों में एक तो क्रॉप डिले की जो न्यूज है ये काफी बड़ा हर्डल है जिसकी वजह से प्राइसेस में गेन आया हुआ है। और मुझे लगता है जिस ढंग से रैली आई है वॉलिटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, बट मे भी पॉसिबल है कि हम कॉटन वॉश ऑयल की बात करें तो 1060 से 1080 तक का लेवल देख पाए। बट ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, सप्लाई आगे अच्छी है उसके चलते। बट अभी भी मुझे लगता है तेजी का रुख कायम रहेगा। जी, और एनसीडीएक्स में कॉटन वॉश वायदा इसी महीने शुरू हुआ और कॉटन वॉश के प्राइस भी अ, सभी तेलों के रुझान की वजह से बढ़े हैं। क्या लगता है आपको अब कॉटन वॉश ऑयल में किस तरह से करना चाहिए किसी ट्रेडर को? देखिए कॉटन वॉश ऑयल बहुत ही पिकुलर हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट बना हुआ है। देखिए मार्केट में जिस ढंग से वॉलिटिलिटी बनी हुई है तो पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में जो वीसीपीज है सभी की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि हमने 2021 से में अच्छी रैली देखी, फिर बड़ा फॉल देखा है। तो मैंने एक एनालिसिस किया है जहां पे हमने पाया है कि कॉटन वॉश ऑयल का कोरिलेशन अगर हम देखें जैसे रिफाइंड सोया ऑयल के साथ करीबन 95% का है। मतलब अगर कॉटन वॉश ऑयल में 10 रुपए की तेजी आएगी तो रिफाइंड सोया ऑयल में भी 10 रुपए की तेजी आएगी। वैसे ही पाम ऑयल के साथ इसका कोरिलेशन 58% का है, लेकिन राइस ब्रांड ऑयल का करीबन 81% का है। तो कुल मिलाकर इसका कोरिलेशन एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के साथ काफी अच्छा है। तो मेरा मानना है कि जिस ढंग से सोया के प्राइस को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है एडिबल ऑयल में, खास करके रिफाइंड सोया ऑयल में बनी हुई है, ऐसे टाइम पे आप आराम से कॉटन वॉश ऑयल में जहां पे 95% का कोरिलेशन है वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। रिसेंटली मुझे लगता है कि जो करंट इम्पैक्ट आ रहा है वो टाइमिंग प्राइजेस में एक अच्छा खासा उछाल दे सकता है। तब ऐसे टाइम पे अगर आपके पास माल अगर कोई भी कॉर्पोरेट को लेना है तो एक्सचेंज के ऊपर आप कॉटन वॉश ऑयल पे भी बुकिंग कर सकते हैं, या इनकेस अभी हमें लगता है कि आगे सप्लाई ज्यादा है तो जी। हेजिंग के लिए जो हमारे पास पॉइंट नहीं था वो अब कॉटन वॉश ऑयल के रूप में आ चुका है जहां पे आप उसको हेज करके चल सकते हैं। जी, और अजय जी, आज 12 सितंबर है और आज यूएसडी की रात में रिपोर्ट आएगी। तो किस तरह का जो उससे मार्केट को एक दिशा मिल सकती है? देखिए ओवरऑल ऑयल सीड की अगर हम बात करें तो 2 अगस्त की जो रिपोर्ट आई थी वहां पे भी हमने आउटलुक क्लियर कट देखा था कि सप्लाई थोड़ी बहुत सही है, लेकिन इंडिया में हमने देखा जो एक्सटेंडेड हम बोल सकते हैं मानसून है, क्योंकि अगस्त में मानसून काफी अच्छा था और सितंबर में भी अभी अच्छा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिले है, जिसका एक हमने पॉजिटिव मार्केट में मूवमेंट होते हुए देखा है। लेकिन आज की जो यूएसडी की रिपोर्ट उसमें 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है कि जो क्रॉप की क्वालिटी है
वो कैसे रहेगी, और साथ में जो यूक्रेन से हमने पिछले हफ्ते रिपोर्ट में देखा था कि यूक्रेन का जो सोयाबीन का एक्सपोर्ट फोरकास्ट था वो रिकॉर्ड बताया जा रहा था, जिसके चलते हमने थोड़ी बहुत इनिशियल गिरावट देखी थी। वहीं अनरिजनेबली स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 4 कनाडा के भी रेपसीड के जो एक्सपोर्ट थे, तो एक्सपोर्ट के डेटा जो बताए थे पिछली बार वो काफी शानदार बताए थे, जिसकी वजह से प्राइस में चेंजेस था। आज के इसमें हमको ये देखना है कि इंडिया के अंदर लास्ट टाइम रिड्यूस एबिलिटी बताई गई थी, जिसकी वजह से रैली बनी थी, और अभी भी हमें लगता है कि सप्लाई साइड थोड़ा सा डिले होगा जो प्राइजेस को सपोर्ट करे। तो कुल मिलाकर आज की यूएसडी की रिपोर्ट में आपको 5 चीज देखनी है: अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडिया, और खास करके ऑयल के लिए मलेशिया। यहाँ पे जो फोरकास्ट रेज हुए थे, अब नेक्स्ट क्या आने वाला है आउटलुक में, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। जी। अजय जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? देखिए, हमने जो भी एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स पर बात की, मेरा पर्सनल कोई ट्रेड नहीं है, मेरे क्लाइंटों का व्यू हो सकता है, बट कुल मिला के आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ जरूर बात कीजिए, क्योंकि वॉल्टिलिटी और ज्यादा हो सकती है। जी, इस प्रोग्राम पर आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। कमोडिटी बाजार की ताजा खबरें और लाइव प्राइस के लिए मोलतोल इंडिया की ऐप पर लगातार पढ़ सकते हैं आप। शुक्रिया अजय जी, आपका धन्यवाद।